हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर ऑल वेलकम टू जे केमिस्ट्री वाला। आई एम विशाल कुमार एंड टुडे आई विल डिस्कस बेस्ट कंसेप्ट इन रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने प्रीवियस वीडियो में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हम SN1 और SN2 अभिक्रिया समाप्त किए हुए थे। उसके बाद हमने SN1 SN2 अभिक्रिया में किस तरह से कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें हमारे मेनली 3 ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग है जो आपको ध्यान रखना है। पहला फैक्टर अफेक्टिंग आपका है इस रिएक्शन का जो सॉल्वेंट है, जो हमने लेक्चर में कवर किए हैं। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग आपका है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफाइल। उसमें हमने एक वीडियो बनाए हैं जो अच्छे से समझाए हैं। थर्ड आपका फैक्टर अफेक्टिंग है लिविंग ग्रुप। ये आप 3 फैक्टर अफेक्टिंग अगर आप जानते हैं तो SN1 और SN2 रिएक्शन को समझने में आपको परेशानी नहीं होगा, या पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो थर्ड आपका लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो आपका लिविंग ग्रुप है। तो आज हम लोग लिविंग ग्रुप के बारे में अच्छे से समझेंगे और उसको देखेंगे कि लिविंग ग्रुप का एबिलिटी या ऑर्डर किस तरीका से एग्जाम में पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो लिविंग ग्रुप जनरली आपका ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करके उस रिएजेंट से, उस रिएक्टेंट से आपका कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से बाहर जाने वाला ग्रुप होता है उसी ग्रुप को लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कोई आपका एक रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, आइदर पीछे से या सामने से। SN1 रिएक्शन भी हो सकता है, SN2 रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में ये जो आपका लिविंग ग्रुप है, ये बाहर रिएक्शन से बाहर आ रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल इस R के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर आपका एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो आपसे लिविंग ग्रुप का एबिलिटी या लिविंग ग्रुप का ऑर्डर किस तरीका से चेंज होता है आपको ध्यान देना है। तो यदि लिविंग ग्रुप का बात करें तो आप लिविंग ग्रुप को कैसे समझेंगे, यहां ध्यान दीजिए। चूंकि लिविंग ग्रुप आपका एक निगेटिव चार्ज स्पीसीज है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज, तो इस रिएक्शन में जितना निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, रिएक्शन से बाहर आने के दौरान जितना निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी होगा, उस फैक्टर पे आपका लिविंग टेंडेंसी डिपेंड्स करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल एनायंस बनेगा, स्टेबल -I होगा, उतना ज़्यादा उस ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी होगा, लिविंग कैरेक्टर होगा और लिविंग एबिलिटी होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है। यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है। जो जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपको
लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी होगा। और आप लोग जीओसी में पढ़े हैं कि निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी आपको -I ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है या -M ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे यदि -I ग्रुप और यदि -M ग्रुप लगा है तो उस वक्त इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज आपका मोस्ट स्टेबल होता है। और यदि आपका चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ गया या निगेटिव चार्ज आ गया जिन स्पीसीज पे, वो आपका अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा निगेटिव या पॉजिटिव को दूर किया जाए उस कंपाउंड से, उस स्पीसीज से, उतना ज़्यादा उस स्पीसीज के स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, जितना ज़्यादा खींचेगा कोई ग्रुप, उस स्पीसीज का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, उतना मैक्सिमम होगा। तो निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी -I बढ़ाता है और -M बढ़ाता है। आप लोग जीओसी में पढ़े होंगे। और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी +M और +I ग्रुप्स बढ़ाते हैं। तो सिंपली ये आपका लिविंग ग्रुप था। लिविंग ग्रुप जब भी आपको देखना है, आप सिंपली एनायन के स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान दें। जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उस ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी होगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। और आपका स्टेबिलिटी -I और -M से यहाँ पे देखा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट लिविंग ग्रुप्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ना होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स है लिविंग ग्रुप का, वो आपका हाइलाइट ग्रुप का है, एक्स ग्रुप का है। एक्स कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का बात कर रहे हैं। तो लिविंग ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर से डिसाइड करेंगे हम लोग। पहला, यदि कोई फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन और डी आपका हो गया आयोडीन माइनस। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो निगेटिव चार्ज है, लिविंग ग्रुप आपका निगेटिव चार्ज रहेगा लिविंग ग्रुप पे, तो निगेटिव चार्ज का जो स्टेबिलिटी यदि आपसे पूछा जाए तो आप एक वक्त सोच सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होगा वो ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा, सी का ज्यादा, डी। अगर आप ये सोचते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होने वाला है, फ्लोरीन पर जो माइनस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर आयोडीन पर जो माइनस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल। अगर इसके कंपेयर में आप सोचते हैं कि ए चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो ये बहुत गलत सोचते हैं आप, क्योंकि यहाँ आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से माइनस चार्ज के स्टेबिलिटी नहीं डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे साइज फैक्टर से, जो जितना बड़ा साइज है निगेटिव चार्ज उतना उस पर डिस्पर्स होगा, उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अगर ये आप स्टेबिलिटी सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। इसका जस्ट रिवर्स इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा माइनस ग्रुप्स का। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर डी, सी, बी और ए। तो ए आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े थे कि -I माइनस ग्रुप का स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे किया जाता है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है -I देखने वाला, जिससे हम कह सकते हैं कि -I फैक्टर है। यहाँ पे केवल साइज फैक्टर है जिससे आप स्टेबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा निगेटिव चार्ज, उसका लिविंग ग्रुप उतना ज्यादा होगा। तो यदि लिविंग ऑर्डर्स के बात करते हैं तो वो भी आपका स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा कंपाउंड्स उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा उस स्पीशीज का
लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा। आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो आपका एक फ्लोरीन है F- बहुत बैड लिविंग ग्रुप होता है। हम इसको लिखवाएंगे कैटेगरी में F- इज बैड लिविंग ग्रुप। हमने स्ट्रॉन्ग और बैड दोनों लिविंग ग्रुप का कैटेगरी डिसाइड करेंगे। ये आपका अभी स्ट्रॉन्ग वाला चल रहा है, जहां जहां पे वीक या बैड लिविंग ग्रुप आएगा हम वहां पे आपको मेंशन कर देंगे। तो फ्लोरीन आपका एक बहुत ही गंदा, बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होता है। वो कार्बन से छोड़ना नहीं चाहता है, बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे F- आपका एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा बैड लिविंग ग्रुप है। नॉर्मल रिएक्शन इस पे नहीं करवाए जाते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपका है लिविंग ग्रुप का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में घुमा फिरा कर एग्जाम्पल्स ऐसे दिए जाते हैं। तो अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप का जो लिस्ट है उसको तैयार करते हैं। तो सेकेंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड्स। इससे यदि हम एनायंस बनाएं तो आपका इस तरह का एनायंस बनेगा HSO4-। इसका यदि आप स्ट्रक्चर लिखे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा सल्फ्यूरिक एसिड्स एनायंस का। तो आपको ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, इसको बदल बदल कर लिविंग ग्रुप बदला जाता है। यदि इसके जगह ए आपका हमेशा फिक्स रहेगा, ए पार्ट लिविंग ग्रुप में फिक्स रहेगा, और ए पार्ट को बदल बदल के बहुत सारे लिविंग ग्रुप का लिस्ट बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है या गुड लिविंग ग्रुप का बात कर सकते हैं। ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है। तो इससे हम पहला एग्जांपल्स बनाते हैं। याद नहीं रखना है आपको, हर एक लिविंग ग्रुप में ए पार्ट कॉमन रहेगा, केवल OH को हटाकर अलग अलग ग्रुप लगाएंगे और उस लिविंग ग्रुप का नाम अलग अलग होगा। जैसे यदि OH के जगह मिथाइल रिप्लेस करते हैं तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और एक आपका एक बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। इसका नाम आपको है याद रखना है, शॉर्ट नेम OMS लिखाता है, और इसका नाम आप मिसाइलेट ग्रुप है। इसको हम लोग मिसाइलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको OMS दिया रहेगा, इतना बड़ा ग्रुप आपको लिखकर नहीं दिया रहेगा, केवल OMS दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और ये वो आपका लिविंग ग्रुप है। यदि मिथाइल के जगह आप इसको टोलिन से रिप्लेस किया जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए तो इसका जो नाम है OTS, शॉर्ट नेम हम लोग OTS लिखते हैं, या अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो टोसाइलेट। इसका फुल नेम टोसाइलेट्स है। तो ये भी आपका एक अनदर गुड लिविंग ग्रुप है। जितना भी एग्जांपल्स दे रहे हैं, अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो जितना भी इसका एग्जांपल होगा वो एक्सट्रीमली गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो फर्स्ट सेकंड, इसी में थर्ड का बात करते हैं। तो थर्ड आपका जो हो गया, यदि इस पार्ट को हम एमी के जगह Br लगा देते हैं, ब्रोमीन ग्रुप लगा देते हैं, तो इसका नाम है OBS, शॉर्ट नेम OBS लिखा जाता है। फुल नेम
ब्रोसाइलेट, इसका फुल नेम है ब्रोसाइलेट्स। क्वेश्चंस में हमेशा OTS, OMS, OBS आएगा, पूरा स्ट्रक्चर आपका क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है। अगर फोर्थ वन की बात करते हैं, ब्रोमीन के जगह यदि नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए, O माइनस S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड, यहाँ पे यदि नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए तो इसका नाम है ONS और इसका नाम फुल नाम नोसाइलेट्स या नाइट्रोसाइलेट्स कहा जाता है। तो ये सब आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स है, एक्सट्रीमली गुड लिविंग ग्रुप है, जो यदि रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ जुड़ा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से होता है। लास्ट वन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अनदर जो फेमस एग्जांपल्स है जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं हमेशा, वो आपका CF3, ये आप याद रखेंगे। इसका शॉर्ट नेम क्वेश्चंस में आपको OTF रहेगा, वहां OTS था टोसाइलेट्स में, यहाँ इसका नाम होता है ट्रिफ्लेट। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग या बेस्ट लिविंग ग्रुप का लिस्ट है जो आपको क्वेश्चंस में याद रखना है। यदि आपसे यहाँ पे लिविंग ऑर्डर का, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पूछे कौन सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो जो ये निगेटिव चार्ज है सारे ऑक्सीजन पे, इसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये नेगेटिव चार्ज, उतना उस ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि -I ग्रुप्स, ए आपका -M -I दोनों शो करेगा, +M -I दोनों शो करेगा, लेकिन -I ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। यहाँ पे आपको -M शो करेगा, यहाँ पे आपको -H ग्रुप शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर उसका होगा। आपको एग्जाम्पल से हम देखा जाए, यदि इस तरीका का लिखा जाए तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके गुड लिविंग ग्रुप है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स है। यदि एग्जाम्पल ऐसे आपसे दिया जाए कि ऑर्डर डिसाइड करना है, OMS फर्स्ट है, सेकेंड आपका है OTS और थर्ड आपका है ONS। अगर ऐसे दिया है आपका लिविंग ग्रुप्स और पूछे कि कौन सा लिविंग ग्रुप्स अच्छा होगा, तो आप यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें नाइट्रो ग्रुप -M शो कर रहा है, यहाँ पे टोलिन ग्रुप +M शो कर रहा है, +H ग्रुप शो कर रहा है, सॉरी, या ए आपका टोलिन +H इफेक्ट शो करता है, ए आपका +M के साथ -I भी शो कर रहा है, इसीलिए इस पे -M ज्यादा है जो स्टेबिलिटी को नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट लिख सकते हैं और लास्ट वन वाला सेकंड है, क्योंकि वहां पे +H शो कर रहा है। तो ये आपका ग्रुप्स है जो ऑर्डर आप लिख सकते हो कि लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी किस तरीका से होता है। यदि आपसे बैड लिविंग ग्रुप का बारे में पूछा जाए कि बैड लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो इस आपके सिलेबस में केवल 3-4 ऐसे लिविंग ग्रुप्स हैं जो बैड लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में होते हैं। तो बैड लिविंग ग्रुप्स आपको याद रखना है, केवल आपसे रिएक्शन में घुमा फिरा कर बैड या स्ट्रॉन्ग पूछा जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल बैड का है OH। यदि OH माइनस लिविंग ग्रुप्स है, ए आपका एक बैड लिविंग ग्रुप है। इसी प्रकार यदि मिथाइल जो है, ये भी आपका एक बैड लिविंग ग्रुप है। थर्ड आपका फ्लोरीन माइनस, ये भी आपका एक बैड लिविंग ग्रुप है। और आप बात कर सकते हैं, और जो भी आपका है ये सब
बैड लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल आकर रिएक्शन में अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहे, सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन करना चाहे, तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शंस अगर आप चाहो कि इसको बाहर निकाल के न्यूक्लियोफाइल इस आर से जुड़ जाए तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है और उस स्थिति में यूएनसीबी टाइप का रिएक्शंस होते हैं। तो ये आपके कुछ बैड लिविंग ग्रुप का कैटेगरी है जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। और स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप का क्या है कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप यदि किसी रिएक्टेंट से लगा है और उसका सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शंस करवाना चाहते हैं तो आसानी से आपका वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। यदि R गुड लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा है और न्यूक्लियोफाइल आकर रिएक्शंस करवाना चाहता है पीछे या आगे से, तो यहाँ पे रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाते हैं। ये रिएक्शन होगा, लेकिन यदि आप इसी रिएक्टेंट को बैड लिविंग ग्रुप के साथ अगर लगा है, अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस आए तो नेगेटिव चार्ज बनाकर यूएनसीबी टाइप मैकेनिज्म करके रिएक्शन कर सकता है। तो ये आपका कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक लिविंग ग्रुप था जो आप रिएक्शन में आपको हमेशा परेशानी देता है कि कौन सा ग्रुप आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा ग्रुप आपका वीक है। यदि एक आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसके बारे में सोचिएगा कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। यदि इसको बात करें हम OH माइनस और सेकेंड आपका इसका बात करें एसिटिक एसिड का एनायंस का, तो इसमें लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और आप ऐसे बता सकते हैं इसका क्या होगा। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स है जो आपसे ऑर्डर पूछेगा कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। आपको याद क्या रखना है, हाइड्रोजन वाला सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप आपका है, I माइनस है, उसके बाद आपको Br माइनस है, फिर Cl माइनस है। F माइनस आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बैड लिविंग ग्रुप है, उसको हम लोग बैड लिविंग ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट में आपको याद रखना है OTS, OMS, O आपका TF हो गया और ONO हो गया, NS हो गया। ये जो आपका ग्रुप है एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस में आपको OTS, OBS, OMS से ही आएगा। और थर्ड आपका जो लास्ट है, एक जो दुनिया का सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप्स है N2, उसे भी आप लोग रिएक्शन में याद रखें। जो बेस्ट लिविंग ग्रुप का कैटेगरी है, बेस्ट हमारे सबसे बेस्ट अभी तक जितना बताएं उसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप आपका है N2। यदि N2 अगर जुड़ा है किसी भी कंपाउंड से, तो अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ पे शानदार रिएक्शन होता है और N2 गैस के रूप में उड़ जाता है। एक गैस है और हमेशा फेवर करता है, जब भी गैसेस प्रोडक्ट हमारे रिएक्शंस में बनते हैं वो रिएक्शंस हमेशा फेवरेबल होते हैं रिएक्शन करने के लिए। तो N2 आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है। जितना अभी तक लिविंग ग्रुप में बताएं सब में बेस्ट आपका N2 है। N2 के बाद आपको OTS, OMS आएगा, I माइनस आएगा, जो भी है, लेकिन बेस्ट लिविंग ग्रुप आपका N2 है। तो होप आप लोग को लिविंग ग्रुप समझ में आया होगा कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 फैक्टर का एप्लीकेशन सीखेंगे, कैसे SN1 रिएक्शंस में हमारा सभी का रोल, लिविंग ग्रुप का रोल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का रोल क्या होता है, सॉल्वेंट का रोल क्या होता है। उसके साथ हम लोग SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से समझेंगे।
तो होप गाइस आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और कीप वॉचिंग।